दुष्यंत जी, ये प्रत्यक्ष को प्रमाण टेंशन बढ़ा रही है, क्योंकि ये कहा, सुनिए ना, बहुत अच्छा कहा जा रहा है कि इस चुनाव का ये सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन होने वाला है, जो तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं। देखिए, मैं तो समझता हूं ये शक्ति प्रदर्शन ही स्वयं में पराजय की स्वीकृति है। अच्छा, प्रधानमंत्री जी को 10 वर्ष काम करते हुए हो गए, बड़ी बड़ी बातें गिना दी, उसके बाद भी प्राइम मिनिस्टर साहब को रोड शो करना पड़ रहा है। लेकिन मैं और स्वीकृति इनकी बताना चाहता हूं, अरे एक प्रधानमंत्री को अगर चुनाव अपना सीट जीतने के लिए रोड शो करना पड़े तो समझ लो प्रधानमंत्री जी ने काम ठीक नहीं किया। और एनएसएसओ के आंकड़े बताते हैं अप्रैल माह में तो ये 47 लाख लोगों की नौकरी चली गई है। दुष्यंत जी, लेकिन ये जो लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं सुबह से ही एकत्र करके लाए हुए हैं, गुजरात तक से लोग आए हैं, अच्छा, गाजीपुर से, लखनऊ से, इलाहाबाद से, तो लुधियाना से लाने अलग अलग जगहों से लाए गए हैं। लेकिन लोकल नहीं मिल रहा, वो लोगों पर क्यों टिप्पणी कर रहे हैं? बेरोजगारी दर 8 देखिए, अब रोड शो, एक सेकंड सर रोक रही हूँ यहाँ पर। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, उस रथ में सवार हो गए हैं। अब यहाँ से प्रस्थान करेगा ये जो रोड शो है, और फिर ये पूरा काफिला काशी मंदिर जो है वहां पर जाकर ये खत्म होगा। और जाहिर सी बात है कि फिर उसके बाद दर्शन के लिए भी जाएंगे। आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। जी, तो मैं यही कह रहा था, 10 वर्ष में मोदी जी की सरकार ने कोई अपना वादा पूरा नहीं किया। आज हम देखते हैं 16 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा उद्योगपतियों का माफ हुआ है। 205 लाख करोड़ से ज्यादा देश पे नया ऋण हो गया है। बेरोजगारों की एक बड़ी फौज है। सरकार के आगे कोई ऐसा एक भी उपलब्धि का कार्य नहीं है जिसके नाम पे वो जनता के बीच में जा सके। इसलिए ये सरकार इवेंट के भरोसे है। कभी आज इवेंट चल रहा है काशी में, इवेंट के भरोसे है ये सरकार। जिस तरह से नहीं, ये तो पहले भी पटना वाले पर भी उठा चुके हैं, अभी कल जो रोड शो हुआ है उस पर भी सवाल उठा रहे हैं। सुबह आज जब वो पहुंचे वहां गुरुद्वारे में तो तब भी ये कहा कि नाटक कर रहे हैं। आप तो थे उस वक्त, यहीं पर चर्चा हो रही थी जब। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भैया इवेंट बनाने की कोशिश हो रही है। क्या लग रहा है ये काशी क्या बोल रही है? क्या बोल रही है काशी? ये काशी ये बोल रही है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो है इस देश के लिए और इस यहाँ देश की 140 करोड़ जनता के लिए विकास और विश्वास की प्रामाणिक गारंटी बन गए हैं। और विपक्ष के पास चूंकि तर्क नहीं है, तथ्य नहीं है, तो वो अनाप शनाप जो है कुछ भी, अभी जिस प्रकार से सुबह गुरुद्वारे को लेकर बात कही जा रही थी, प्रधानमंत्री अगर कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो उसको इवेंट बताया जा रहा है। अरे इस इवेंट को आप क्यों नहीं कर लेते? जब भगवान राम मंदिर का उद्घाटन करना था तो उसको भी इवेंट बताया गया। उसके बाद लगातार प्रधानमंत्री चुनाव में रैलियां कर रहे हैं तो इवेंट बताया जा रहा है। अगर प्रधान नेता जो है अपने चुनाव में इस तरह की रैलियां नहीं करेंगे, इस तरह के रोड शो नहीं करेंगे, तो फिर नेता अब भाई आप उनको तो करने नहीं दे रहे, आप उनके बैंक खाते सीज कर देते, फ्रीज कर देते सिद्धार्थ जी, और फिर उनको टीज करते हैं। पहले सीज करते हैं, फिर टीज करते हैं। इस तरह की शक्ति प्रमाणम। देखिए, हमारे साथी कह रहे हैं दुबे जी, एक बार जरा कपिश जी भी, नागर जी की पार्टी के एड जितने चल रहे हैं, अगर किसी के भी चल रहे हो तो बताना। स्पॉटिफाई, आपसे तो कोई मुकाबला नहीं होगा ना जितने आपके चल रहे हैं। मुकाबला करके ऐड कांग्रेस पार्टी ने दिया 4 लोगों के लिए 2 रायबरेली में 4 लोगों के लिए। और ये लोग वो कहते हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं टिकट बुक करने का पैसा नहीं बचा। 4 लोगों को। अरे आपने तो लोगों से पैसा लिया, इलेक्टोरल बॉन्ड के बहाने पैसा ले गए, भी यहीं से निकलता है, पी गए नोटों का अंबार भी यहीं से निकलता है। अच्छा, एक बार जरा कपिश जी का भी मैं एक रिएक्शन इस पर ले लूं। ये जो तस्वीरें इस वक्त देखिए, आगे बढ़ता जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला, साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विक्ट्री का साइन दिखाते हुए आप उनको देख पा रहे हैं यहां पर। और लोग वहां अलग ही गदगद हैं अपने बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाते हुए। अब यहां से ये लगातार आगे काफिला बढ़ता जा रहा है, और जहां जहां से ये काफिला बढ़ता जाएगा पुष्प वर्षा भी वहां पर हो रही है। अब यहां से एकदम सीधी हमको दिखाई नहीं दे रही, लेकिन जब ग्राउंड पर मैं रुक करूंगी, मेरी तमाम सहयोगियां भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, उनका हम रुक करेंगे। लेकिन उससे पहले कपिश जी का एक क्विक रिएक्शन मुझे यहाँ पर चाहिए। कपिश जी, एक तरफ कन्नौज बेचारे बिखरने का सुबह से रखे हुए हैं, एक तरफ कन्नौज किस्मत तय कर रहा है अखिलेश यादव की, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस तरह के रोड शोज प्रधानमंत्री, क्योंकि कहा जाता है कि जहां जहां जाते हैं वहां पर रुख बदल देते हैं, रुख बदल देते हैं। ये टेंशन बढ़ाती है क्या तस्वीरें जो इस वक्त आपको काशी से दिख रही है? नहीं, देखिए, जहां जहां वो जाते हैं रुख बदल देते हैं, इनके विपरीत चला जाता है। आपने देखा ही कर्नाटक के इलेक्शन में कितना घूमे गदा लेकर के, लेकिन क्या हुआ? अब मैं दूसरी बात आपको कहता हूँ, मोदी जी की गारंटी, राहुल जी का नहीं, मोदी जी की गारंटी तो मां गंगे पे ही फेल हो गई। भाई चले थे गंगा साफ करने,
और गंगा साफ करने चले थे और मंत्रालय साफ कर दिए उमा भारती जी का। तो वो तो गंगा जी की गारंटी फेल हो चुकी है उत्तर बनारस के अंदर। वाराणसी को कोयटो बना नहीं पाए, आपके सामने है। वहां के बनारसी साड़ी के उद्योग को विश्व स्तर पर स्थापित न कर पाए, बुनकरों के साथ खड़े नहीं हो पाए। तो देखिए, इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी की जनता को धोखा देने का काम किया है। अच्छा। और आज इनको अगर इवेंट ना करें तो फिर करें क्या? हार सुनिश्चित है, इसलिए इवेंट में आ गए। कहां से भीड़ लाए हैं, वो भारत की जनता है, ये मैं मानता हूं कि भारत की जनता है। अब देखिए सर, खुद को बहलाने के लिए, लेकिन लोकल नहीं है। खुद को बहलाने के लिए अगर आप ये बातें कह रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन देखिए जो ये रोड शो हो रहा है और अब तक का ये इस चुनाव का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन बताया जा रहा है। और ये सोचिए कि जब काशी में हो रहा है तो सिर्फ काशी में नहीं, पूरे पूर्वांचल में इसका असर देखने को मिलेगा। अगर देश की राजनीति उत्तर प्रदेश से होते हुए जाती है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति पूर्वांचल से होते हुए जाती है, आप ये समझिए। और पूर्वांचल अगर आपने साध लिया तो फिर आपने सब साध लिया। लेकिन एक बार जरा ग्राउंड पर रुक करती हूँ। मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, सृष्टि पांडे मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, अनामिका पांडे मेरे साथ जुड़ी हुई हैं और प्रियंका शर्मा मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। एक बार पहले जरा मैं सृष्टि का यहाँ पर रुक कर लेती हूँ कि सृष्टि, क्या कुछ कह रहे हैं वहां पर लोग? बिल्कुल हिमानी, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले यहां पर पहुंचे हुए थे। यहीं पर उन्होंने मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो कैसे उत्साहित यहां पर दिखाई दे रहे हैं और वो सीधे वहां सेल्फी लेने के लिए पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री एकदम ठीक समय पर यहां पर पहुंचे। 5 बजे का समय था आने का। 5 बजे पीएम मोदी यहां पर पहुंचे और उसके बाद रोड शो की शुरुआत यहां पर हुई। लोगों का जो हुजूम है वो यहां पर आप देख सकते हैं कि अब लोग जो है अपने अपने घरों की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग भी हैं, उनसे बात करेंगे। क्या भैया मोदी जी को देखा, कैसा लगा? अच्छा लगा। तो इधर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक बच्चा है जो मोदी जी का जो मुखौटा है वो लगाकर यहाँ पर पहुंचा है। कितने साल के हैं? ये 9 साल के हैं। 9 साल के। मोदी जी से प्रेम बहुत है? बहुत ज्यादा। मोदी जी के लिए ही इन्होंने स्पेशली कहा कि पिताजी आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, आज यहाँ आऊंगा सिर्फ। आप छुट्टी कर ली? हाँ, छुट्टी कर ली। रोड शो देखना जी। क्या लग रहा है अभी माहौल क्या है? पीएम तो यहाँ से सांसद रहे 2 बार से। बात करते रहिए लोगों से। मैं जरा एक बार क्विक रिएक्शन, प्रियंका के साथ भी कुछ लोग, मुझे बताया जा रहा है कि इस वक्त वहां मौजूद है, वहां भी एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। और प्रियंका, आप हो, अनामिका पांडे हो, सृष्टि पांडे हो, सुबह से अलग अलग वो कलर्स दिखा रहे हैं कि बनारस आज, काशी जो है वो आज एक अलग ही रंग में नजर आ रही है। यूं तो काशी में हमेशा ही अलग रंग देखने को मिलते हैं जब आप वहां पर चले जाएं तो, लेकिन आज कुछ बदली सी फिजा है। बिल्कुल, देखिए हिमानी, हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए बहुत ही खूबसूरत पोस्टर है, क्योंकि ऐसा लग रहा है एकदम जीवंत तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिख रही है, जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में हमारे काशी हमारे मोदी लिखा हुआ है। और यहाँ पर आप लोगों का हुजूम देखिए, उत्साह जबरदस्त है, गजब का है। उनका कहना है कि आज ऐसा लग रहा है मानो कोई त्योहार हो काशी में। और ये खुशी जो है, खुशी से लबरेज है। इंतजार कर रहे हैं यहीं पर आकर समापन होगा रोड शो का। लेकिन यहाँ पर लोगों से हम बात करते हैं जो बहुत देर से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। देखिए, कड़ी धूप में यहाँ पर खड़े हुए थे और अब शाम होने को आई है। जरा बताइए, यहाँ पर जब पीएम मोदी आएंगे कितना उत्साह है यहाँ पर देखने? बहुत उत्साह है देखने का। 2 घंटे से हम लोग खड़े हैं। 2 घंटे से खड़े हैं। देखिए, यहाँ पर 5-5, 6-6 घंटे से भी लोग खड़े हुए हैं। काशी पिछले 10 सालों में कितना बदली है? एकदम नक्शा ही बदल गया। कॉरिडोर से लेके घर, मतलब रोड वगैरह सब एकदम बदल गया। हम 10 साल बाद आए हैं आज इस एरिया में, और 10 साल बाद आने के बाद नहीं लग रहा है कि ये वही काशी। वैसे